आइए देखें क्या है आज की खबरों में। पंडित रविशंकर शुक्ल नगर में बना दुर्गा पंडाल लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यहाँ पर विगत 23 वर्षों से दुर्गा पूजा का भव्य आयोजन किया जाता है। इस वर्ष समिति के द्वारा कोयम्बटूर में स्थित आदि योगीनाथ मंदिर के तर्ज पर भव्य पंडाल का निर्माण कराया गया है, जिसमें आकर्षक विद्युत सज्जा की गई है, जो लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। समिति के द्वारा शिव तांडव स्रोत सहित लेजर लाइट शो कोरबा में प्रथम बार देखने को मिल रहा है, जो कि दूर दूर से आने वाले श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। संतति प्रमोदमान मानसे कटाक्ष तोरणी निरुद्ध दुर्धरापति क्वचित् दिगंबरे मनो विनोद में तो वस्तुनि जटाभुजं कलिकरस्फुरत् अनामलम्ब कुङ्कुमद्रवद्रयुद्धति अनन्त सिन्धुरस्फुरत् पमुत्तरे यदेते मनोनिमोदमद्भुतं विवद्भुतोपमन्तरे। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल की रिपोर्ट। कोसाबाड़ी दुर्गा पूजा एवं दशहरा उत्सव जो कि पूरे जिले में अपनी एक अलग छाप छोड़ चुका है। दशहरा देखने के लिए शहर ही नहीं ग्रामीण क्षेत्र से भी लोग भारी संख्या में दशहरा मैदान पहुंचते हैं, जिससे कि यातायात व्यवस्था बुरी तरह से बाधित होती है, जिसे ध्यान में रखते हुए इस वर्ष दुर्गा पूजा समिति के द्वारा सुभाष चौक के सामने स्थित पुष्पलता उद्यान को पुलिस प्रशासन के सहयोग से साफ कराया गया है एवं वहां पर पार्किंग की व्यवस्था बनाई जा रही है, जिससे कि दशहरा देखने आने वाले लोगों के 2 पहिया वाहन एवं 4 पहिया वाहन को वहां पर रखा जा सके। समिति के सदस्य ने बताया कि पुलिस प्रशासन के सहयोग से सभी श्रद्धालुओं के वाहन यहां पार्क कराए जाएंगे, ताकि दशहरा मैदान में अनावश्यक जाम न लगे और श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो। पार्किंग व्यवस्था में लाइट एवं गार्ड की भी व्यवस्था की जा रही है। देखिए क्या है कि दुर्गा पूजा एवं दशहरा उत्सव समिति कोसाबाड़ी का जो मैदान है
वहाँ दशहरे में रावण का पुतला जलाया जाता है। और आज अष्टमी का त्यौहार है। आज से लेके परसों तक अपार देवी भक्तों का आना जाना लगा रहता है। और ख़ास करके सबसे बड़ी समस्या है कि चारपहिया वाहन जब रोड में खड़ी हो जाती है तो आने जाने में बड़ी दिक्कत होती है देवी भक्तों को। इसको ध्यान में रखते हुए हमने अपने खर्चे पर जेसीबी लगा के आज इस पूरे एरिया को सफाई कराया हमने। ये सफाई हो जाएगी तो पुलिस महकमे का कहना है कि हम सारी गाड़ियों की पार्किंग यहाँ पे कराएंगे। तो ये व्यवस्था हमने अभी खड़े होकर के चारों तरफ सफाई करवाई है। जो उबड़ खाबड़ जगह है उसको हमने समतल कराया है। यहाँ पे अभी थोड़ी देर बाद अच्छी लाइटें लगा देंगे जिससे कि प्रकाश व्यवस्था बनी रहे और लोगों को कोई दिक्कत ना हो। ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियाँ यहाँ पार्किंग हो जाएंगी तो निश्चित रूप से आने जाने में लोगों को दिक्कतें नहीं होंगी। ये खास करके हमने इसलिए यहाँ पर 2-3 घंटे से खड़े होकर के करा रहे हैं। हम चाहेंगे पुलिस महकमे से भी निवेदन करेंगे, हालांकि आपकी चौकसी, आपकी ड्यूटी यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आप किस तरीके से अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि इस जगह पे गाड़ियों को डाइवर्ट कराया जाए और करा करके समुचित स्थान लोगों को मिलेगा तो सबको खड़े होने में, आने जाने में कोई दिक्कत नहीं। जी हाँ, यातायात को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि यातायात की ही सबसे बड़ी समस्या है। अगर रोड में चारपहिया गाड़ी खड़ी हो जाती है तो आने जाने में लोगों को दिक्कत होती है। तो इस वजह से हमने कोशिश किया है और दुर्गेश राठौर साहब हमारे साथ में थे पुलिस महकमे के, उनके दिशा निर्देशन में, उनके कहने पर, और हमने भी मिलजुल करके अभी पूरा 2-3 घंटे जेसीबी चलाया है। तो नगर निगम से भी हम इस चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहेंगे कि आने वाले 1-2 दिन बाद दशहरे का त्यौहार है, बहुत बड़ा पर्व है, बहुत बड़ी लोग यहाँ पर आते हैं, गाड़ी लेकर के खड़े करने की दिक्कत होती है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए थोड़ी सफाई व्यवस्था और चुस्त दुरुस्त हो जाएगी तो और बढ़िया हो जाएगी। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ अजय अग्रवाल की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश राज्य के समय कोरबा में बिजली घर की स्थापना की गई थी। उस समय कामकाज के लिए यहाँ पहुंचे पश्चिम बंगाल के परिवारों ने दुर्गा पूजा को प्रारंभ किया। बंगाल की परंपरा को इसमें शामिल किया गया जो अब तक जारी है। विद्युत मंडल की CSEB कॉलोनी में यह आयोजन धूमधाम के साथ हो रहा है। देवी दुर्गा की प्रतिमा स्थापना के साथ इसकी पूजा अर्चना की जा रही है। आयोजन समिति के वरिष्ठ पदाधिकारी गोपाल कृष्ण ने बताया कि हम परंपरा और विधान के मामले में कोई समझौता नहीं करते हैं। बताया गया कि बंगाली एसोसिएशन इस आयोजन को करने के लिए खुद को सक्षम मानता है, इसलिए मार्केट से किसी प्रकार का सहयोग नहीं लिया जाता। नवरात्र पर्व की नवमी के अवसर पर हवन पूजन और कन्या भोग के साथ यह कार्यक्रम संपन्न होगा। सिंदूर खेला की परंपरा निभाने के बाद दुर्गा प्रतिमा का विसर्जन किया जाएगा। दुर्गा पूजा का हर साल स्टार्ट हुआ 57 से। हर बंगाली पद्धति से हम लोग पूजा करते हैं। इसमें हम इसलिए दूसरा को ये नहीं कर पाते, जो हमारा जो सिस्टम है बंगाली हिसाब से जो सिस्टम है वो हम उसी पूजा करते हैं। और जितना भी हमारा जो इसका है नियम वो उसी हिसाब से हर टाइम से पूजा उठा सकते हैं। जैसे हर साल जैसे पूजा होता है हमारा पद्धति हर से सही है। बंगाली सब हम लोग पूरा यहाँ रहते हैं तीनों दिन। ये एक खास है। तो जब कर लिया बंद करके चला गया वो नहीं है। ये 24 आवर्स हम लोग देखते थे भाई 1 by 1 पूरे बंगाली विधि विधान के साथ यहाँ पूजा अर्चना किया जाता है। बंगाली विधि से हमारा तो समर्थन क्या है, करीब करीब हमारा बंगाली एसोसिएशन के जो मेंबर है तो हम लोग उसी कलेक्शन से हम लोग पूजा करते हैं। और बाहर से कोई कलेक्शन, पब्लिक कलेक्शन हम लोग नहीं लेते हैं। जिसका श्रद्धा है वो श्रद्धा हिसाब से जो देता है नया कलेक्शन उसको रसीद काट के। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। सनातन धर्म के अनुसार मातृशक्ति प्रकृति की जननी और रक्षक है। मातृशक्ति की शक्तियों का एहसास हर सनातनी के मन में जगाने मूल उद्देश्य से लेकर यह यात्रा निकाली गई। यह यात्रा जिले में 2 जगह से निकाली गई। पहली यात्रा राम मंदिर सीतामढ़ी से सरस्वती शिशु मंदिर पुराना बस स्टैंड कोरबा तक निकाली गई और दूसरी यात्रा हनुमान मंदिर सेक्टर 5 बालको से राम मंदिर तक निकाली गई। इन दोनों यात्राओं में 300 से अधिक संख्या में मातृशक्ति और दुर्गा वाहिनी की बहनें शामिल रहीं।
नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। हमें जानकारी मिली है कि कुछ लोग नमस्ते कोरबा समाचार में खबर चलाने के नाम से पैसों की उगाही कर रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि खबर चलाने के नाम से अगर कोई आपसे पैसों की मांग करता है तो आप अपने संबंधित थाना क्षेत्र में उस व्यक्ति की शिकायत करें। इसके साथ ही आप हमसे नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। हम निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं। हम अपने कार्य को व्यवसाय की श्रेणी में नहीं रखते। संपर्क करें 7000314479 9827107490। पाँच साल पहले 21 अक्टूबर 2018 को सलमा सुल्ताना का कत्ल कर निर्माणाधीन सड़क के किनारे दफन कर दिया गया था। इसे बड़ा संयोग कहेंगे कि 5 साल पहले 21 अक्टूबर को सलमा का कत्ल हुआ था और 21 अक्टूबर 2023 को उसके कंकाल का डीएनए रिपोर्ट आया है। रिपोर्ट में साफ हो गया है कि पुलिस को मिला कंकाल सलमा सुल्ताना का ही है। 5 साल बाद 2023 में पुलिस ने सलमा सुल्ताना के गुमशुदगी के मामले को रीओपन किया। तस्दीक के दौरान पुलिस ने कुछ संदेहियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की। इसके बाद जो खुलासा हुआ वह पुलिस के लिए भी चौंकाने वाला था। पता चला कि साल 2018 में सलमा को मारकर सड़क के किनारे दफन कर दिया गया है। पुलिस ने जांच तेज कर दी। कुछ माह पूर्व संदेहियों के निशानदेही पर पुलिस ने कोहड़िया के समीप नेशनल हाईवे के किनारे खुदाई की, मगर पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा। इसके बाद पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने में फोकस किया। कुछ दिनों बाद ही आरोपी मधुर साहू और उसके दोनों साथी पकड़े गए। सैटेलाइट तस्वीर के जरिए पुख्ता इनपुट मिलने के बाद पुलिस ने कोर्ट से अनुमति लेकर कोहड़िया के पास नेशनल हाईवे के किनारे खुदाई की, जिसमें पुलिस को मौके से कंकाल मिला, मगर बगैर डीएनए टेस्ट के पुलिस मामले की हकीकत से काफी दूर थी। लिहाजा नर कंकाल का फीमर बोन के सैंपल और सलमा सुल्ताना की मां का ब्लड सैंपल डीएनए टेस्ट के लिए भेजा गया। करीब 1 माह बाद डीएनए रिपोर्ट आई, जिसमें साफ हो गया कि कंकाल सलमा सुल्ताना का ही है। इस सनसनीखेज वारदात को सुलझाने में कोरबा पुलिस अब जाकर पूरी तरह सफल हुई है। सलमा सुल्ताना की हत्या करने वाले मुख्य आरोपी मधुर साहू और उसके 2 साथी कौशल श्रीवास और अतुल शर्मा को कड़ी सजा दिलाने के लिए पुलिस कोई कसर नहीं छोड़ेगी। अभी सलमा सुल्ताना जो 21 अक्टूबर 2018 को गुम हुई थी, जिसकी हमें संदिग्ध एक बॉडी भी मिली थी अभी पिछले महीने, 2 महीने हो रहे। हमने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार भी किया था और बॉडी का हमने डीएनए टेस्ट के लिए भेजा था, फीमर बोन, और उसकी जो जीवित माता जी हैं उनका ब्लड सैंपल भेजा था, जो कि अभी कल ही 21 अक्टूबर 2023 को ये उसका डीएनए रिपोर्ट आया है, जिसमें वो पॉजिटिव आया है मैच। तो जो बॉडी हमें मिली थी उस दिन वो सलमा सुल्ताना की है। अब जितने भी सबूत हमें इकट्ठे करने थे वो मोटा मोटी कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग इसमें चालान एज सून एज पॉसिबल पेश करके आरोपियों को जल्द से जल्द इसमें आगे उनको पनिशमेंट के लिए आगे प्रोसीड करेंगे। हमारे तीनों मुख्य आरोपी गिरफ्तार हैं। चैलेंजेस बहुत थे क्योंकि मामला काफ़ी पुराना था और लोगों को भी नहीं मालूम था, और जिस तरीके का नैरेटिव आरोपियों ने क्रिएट कर रखा था उससे काफ़ी मुश्किलों से हमें लोकेशन का पता चला। फिर हमने फिर अपने साइंटिफिक मेथड से उसको ट्रायंगुलेट करके फिर निकाला। तो चैलेंजेस बहुत थे, बट वही है, परसिस्टेंस का ये कहूँगा इसमें सक्सेस मिला कि हम लोग लगे रहे, और अंत में डीएनए भी, जो कि काफ़ी समय लग जाता है आने में रिपोर्ट, वो भी हमने इसमें लग के कोरबा पुलिस में अच्छे से इसको अंत तक ले आया। उसमें वजह का मुख्य कारण था ये आपसी जो इनका लोन का मतलब पैसों का लेन देन था, और आपसी जो प्रेम संबंध था वही मुख्य कारण थे जो आरोपियों ने कबूल किया। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ अजय अग्रवाल की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी के दर्री स्थित एचटीपीपी संयंत्र के कोल्ड हैंडलिंग प्लांट सीएचपी में भीषण आग लग गई। आग लगने की खबर मिलते ही अधिकारियों में हड़कंप मच गया। आग लगने की खबर के बाद हरकत में आए अफसरों ने इस पर काबू पाने का प्रयास किया। बताया जा रहा है कि कोल्ड हैंडलिंग प्लांट के पट्टा लाइन में आग लगी थी। आग लगने से कंपनी को लाखों के नुकसान का अनुमान है। इस तरह की घटना पहले भी यहां हो चुकी है। बहरहाल रविवार को हुए हादसे का क्या कारण है, यह जांच के बाद स्पष्ट हो सकेगा।
आग इतनी भीषण थी कि सीएचपी से काला धुआं निकलने लगा। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल की रिपोर्ट। जिले के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों से लगातार सांप निकलने की जानकारियां सामने आ रही हैं। हाल ही में कलेक्टर बंगला जिला पंचायत में सांप निकलने की घटना सामने आई थी। वहीं कल साकेत भवन में सांप घुसने से हड़कंप मच गया था, पर मौका स्थल पर पहुंचे रेस्क्यू टीम के हाथ सांप नहीं लगा। वहीं रात होते एक 10 फीट का विशालकाय अजगर निकलने की घटना सामने आई। जी हां, मामला है जिला के पीजी कॉलेज का, जहां रात्रि के 8:30 बजे कॉलेज परिसर के अंदर कुंडली मारे बेहद मोटा और लंबा अजगर को देखा तो गार्ड और राहगीरों की सांसें थम गई। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि अजगर इतना लंबा और मोटा भी हो सकता है, जिसके बाद इसकी जानकारी रेस्क्यू टीम को देना बेहतर समझा गया और वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू टीम प्रमुख जितेंद्र सारथी को सूचना दिया गया, जिस पर सारथी ने थोड़ी देर में पहुंचने की बात कही और सांप पर नजर रखने को कहा। जितेंद्र सारथी पीजी कॉलेज पहुंचे और बेहद फुर्तीले अजगर का रेस्क्यू चालू किया। अजगर इतना विशाल था कि उठाने पर भी आसानी से नहीं उठ रहा था। रेस्क्यू के समय पास खड़े लोगों पर अजगर ने अचानक हमला कर दिया। फिर क्या था, लोग डर से भाग खड़े हुए और अजगर से दूरी बनाना ही बेहतर समझा, जिसके बाद जितेंद्र सारथी ने बड़ी निडरता और सावधानी से सांप को रेस्क्यू किया। तब जाकर लोगों ने राहत भरी सांस ली और जितेंद्र सारथी का धन्यवाद ज्ञापित किया। रेस्क्यू किए गए अजगर को पास के ही जंगल में छोड़ दिया गया। यहाँ पीजी कॉलेज के सामने बहुत बड़ा अजगर दिखा और इसका सूचना रेस्क्यू टीम के अध्यक्ष जितेंद्र सारथी भैया को दिए और उन्होंने एकदम सुरक्षित पकड़ा। इसका खतरा कॉलेज के विद्यार्थियों मतलब कॉलेज के अंदर भी जा सकता थे सांप, तो मैं कॉल करके जितेंद्र भैया को इसका सूचना दिया। उन्होंने अच्छे से मतलब रेस्क्यू किया। सर, जैसा कि जानकारी मिला, रात्रि के करीबन 7:30-8 के आसपास गया था। एक व्यक्ति के द्वारा सूचना प्राप्त हुआ कि पीजी कॉलेज के जो गेट है वहाँ पर एक काफ़ी बड़ा सा पाइथन जो कि अजगर था वो दिखाई दिया। और जिसके बाद हमने मौके स्थल पर देखे तो काफ़ी बड़ा है, मतलब 10 फीट के आसपास वो अजगर था, काफ़ी ज़्यादा हेल्दी था। और क्योंकि कॉलेज है और कॉलेज के सुबह में बच्चे आते हैं और कहीं न कहीं स्कूल कंपाउंड में कुछ ना कुछ काम चलता रहता है, साथ ही वहाँ सिक्योरिटी गार्ड का भी घर है और क्योंकि रोड में भी आने का डर था, तो एक बड़ा हादसा हो सकता था जिसको हमने टालने का प्रयास किया। और लोगों की मदद से, क्योंकि यहाँ के जो युवा लड़के थे काफ़ी जीव को बचाने के लिए आगे आए और हमने फिलहाल उसको सुरक्षित रेस्क्यू किया। और रेस्क्यू करने के बाद मेरे यही पूरे कोरबा जिले के आम जनता से ये अपील रहेगी कि जब भी इस तरीके से जीव दिखे उसको मारे नहीं, परेशान ना करें, तत्काल आप रेस्क्यू टीम को इन्फॉर्म करें और हमारा काम रहेगा आप लोग को सुरक्षित करना प्लस इन जीवों की सुरक्षित करना। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।